यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 160 और 210 का मस याद करो। तो देखो सोल्व। एक 160 और 210, तो इसमें जो बड़ी संख्या है 210 उसको हम इस तरफ लिख देंगे, और 210 में जब हम 160 का भाग लगाते हैं तो 160 का पहाड़ा बोलो कि 210 आ जाए या 210 से कम आ जाए, किंतु 210 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 160 एकम 160, 160 दूना 200, 320 तो ज्यादा हो गया, 2 बार में ज्यादा हो गया, तो एक बार ही बोलेंगे। तो एक बार बोलेंगे, एक बार भाग गया, और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 50, ये 50 बचा, ठीक है। अब ये 160 यहाँ आ जाएंगे और शेषफल यहाँ आ जाएगा। अब 50 का 160 में भाग लगाना है, तो 50 दिया 150, शेषफल बच गया 10। अब ये 50 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा, और 10 का पहाड़ा बोलो, 10 का 50 में भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार, शेषफल 0। तो आपका मसा जिससे भाग पूरी तरह विभाजित हो चुका है, भाग पूरा चला गया, वह संख्या 10 है। 10 से 50 में पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आया। तो 10 ऐसी संख्या है जिसका भाग लगाने से शेषफल 0 हो जाता है, तो मसा आपका 10 है। मसा आपका 10, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। अब इसमें यदि आपको मान लो वो संख्या बदल दे, है ना, अभी मैंने ये लिख दी, अब वो संख्या यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है ना। यहाँ पे वो दे दे 200 दे दे, यहाँ क्या लिख दे 200, और यहाँ लिख दे 625। तो 200 और 625 का मस ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो छोटी संख्या उसको राइट हैंड साइड में लिखना है। अब 200 का 625 में भाग लगाना है, तो 200 का पहाड़ा कितनी बार बोले, 200 का टेबल कितनी बार बोले कि 625 आ जाए या 625 से कम आ जाए, किंतु 625 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 200 एकम 200, 200 दूना 400, 200 तिया 600, तो ज्यादा 600, 200 चौक 800 ज्यादा हो गए, तो 200 तिया 600, शेषफल हो गया आपका 25। अब 200 उठ के यहाँ पे आ गया, शेषफल उठ के यहाँ पे आ गया। अब हमें 25 का 200 में भाग लगाना है। 25 का टेबल बोलो कि 200 आ जाए, 25 अठे 200, शेषफल हो गया आपका 0। तो 25 ऐसी वह संख्या है जिससे शेषफल 200 में भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है। तो यहाँ पर आपका मसा हुआ 25, मसा कितना आया 25। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हमने शेषफल निकाल लिया, है ना। तो यह एक सतत विभाजन विधि है, अगर देखा जाए तो यह एक सतत विभाजन विधि का ही संशोधित रूप है ना। देखो ये जैसे कि 625 है, अब 625 में अगर आप मान लो 200 का भाग लगाते हैं तो 200 तिया 600, है ना। फिर यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। फिर आपने ये 200 को इधर लिख दिया, अब 25 अटे 200, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो आपका हो गया मसा 25। ये सतत विभाजन का ही एक रूप है ना, ठीक है ना। तो ये सतत विभाजन विधि भी कह सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से दो संख्याओं का मसक कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 324। कितना लिख दिया? 324। अब मुझे इसका मसा निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, सबसे छोटी को राइट हैंड साइड में लिखूंगा। 180 का पाड़ा मुझे बोलना है, 18 दूना 36 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 1 टाइम प्लस शेषफल कितना बचेगा, तो 4। 180 घटा देंगे 4, 12 में 60 गया, तो फिर 4 2 में से गया 144। शेषफल बचा आपका 144। कितना बचा शेषफल? 144। अब 180 यहाँ पे आ जाएगा, 144 यहाँ पे आ जाएगा। 144 दूना तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार ही भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा घटा के देख लेते हैं, तो 6, 7 में 4 गया 3, 0, 36 शेषफल बचा। कितना बचा? 36 बचा। अब 144 यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा। 36 दूना 72 दूना 144, 4 बार शेषफल हो गया 0। 6 चौक 24, 4 के 12, 13 14। तो अब आपका मसा हुआ है ना 180 और 324 का मसा कितना आया? 180 और 324 का मसा 36। 36 से आपने देखा कि आपको पूरा पूरा भाग चला गया 180 इसमें, और शेषफल आपको 0 मिला। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से दो संख्याओं का मसा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो मैंने आपको बताया।